कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें किसी शख्स ने बाड़ी के विधायक भाई गिरिराज सिंह मलेंगा जी और कुछ सामाजिक सम्मानी लोगों के परिवार के प्रति बड़े ही अशोभनीय, निंदनीय और गलत भाषा का दुरुपयोग किया। बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिनको सुन के सभी समाज को बड़ी तकलीफ हुई होगी। मैं मानता हूं कि राजनीतिक मतभेद होते हैं, व्यापारिक मतभेद होते हैं, लेकिन प्रतिरोध जब इंसान करता है तो सामाजिक मर्यादा के ध्यान रख के करता है। पुलिस प्रशासन ने मलेंगा जी से कहा है, जैसा मैंने सुना है, पढ़ा है, कि वो सुरक्षा ले लें, और उन्होंने मना कर दिया कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। एसपी साहब और राजस्थान की सरकार का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से भाई गिरिराज सिंह मलेंगा जी को जानता हूं। मेरे उनके पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते बहुत आत्मीयता से हैं। वो निडर इंसान है, वो अपने को कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं करता। लेकिन क्या ये खाना पूर्ति नहीं कर रही पुलिस? बात सुरक्षा मलेंगा जी की या किसी और की नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है। किसी की बहन बेटी को, माँ को, परिवार को गाली देना और इस तरह की अशोभनीय भाषा का उपयोग करना समाज को असुरक्षित महसूस करता है। एसपी साहब, राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की है और जिसके गृह मंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब समाज में लोगों को किसी भी परिवार के प्रति इस तरह भाषा का उपयोग करते हुए, भय दिखाते हुए, खौफ दिखाते हुए किसी प्रकार का डर नहीं है, तो सारा समाज असुरक्षित है। बात गोली मारने की नहीं है कि चार बंदूक वाले साथ चले। वो आम आदमी जो दूर दराज, सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो भयमुक्त होना चाहिए। और ये तब होगा तब पुलिस प्रशासन, शासन इस तरह का वातावरण करेगा कि भयमुक्त होगा। कोई आदमी किसी शादी में गया, माहौल के हिसाब से उसने अगर कोई रिवॉल्वर हाथ में ले ली, बंदूक में हाथ में ले ली, और साल, 2 साल, 5 साल बाद थानेदार उस पिक्चर का फायदा उठा के राजनीतिक दबाव में दुरुपयोग करता है, उसको आर्म्स एक्ट के अंदर बंद कर देता है, वो तो दुरुपयोग है। कभी ये नहीं तय किया जाता कि ये पिक्चर कितनी पुरानी है। वहाँ तो भय करना चाह रहे हैं, पुलिस किस में भय करना चाह रही है? आम आदमी में, जो समाज को सुरक्षित नहीं कर रहा है, वो अपनी भावना में बह के कर रहा है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो निंदनीय है। मैं अपनी टीम के साथ अपनी रूप से इसकी भर्त्सना करता हूँ, और ये लड़ाई पूरे समाज की है। सभी समाज को, सभी राजनीतिक दलों को एक होके इसकी भर्त्सना करना चाहिए। और जब तक राजनीतिक दल एक नहीं हो पाएंगे, समाज सुरक्षित नहीं होगा। जेसिका लाल का मर्डर हुआ या दिल्ली में निर्भया का हुआ, कानूनन रूप से लड़ाई उनके परिवार ने लड़ी, लेकिन लड़ाई जब तक नहीं जीती जाती जब तक समाज एक नहीं हो। और उन दोनों के साथ जब ऐसा काम हुआ, पूरे भारत देश का समाज एक मत होकर सड़क पे आया, तब न्याय मिला। मैं अपनी तरफ से सभी राजनीतिक दलों से, चाहे उनमें आपस में कितने भी मतभेद हों, जिला धौलपुर में राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं कि आम सुरक्षा दो, आम आदमी को भयमुक्त करो। और जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक पुलिस से गुंडे, बदमाशों के मन में डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। और अगर इसी तरह का रहा तो मैं बड़ी ही कठोर शब्दों में ये कह सकता हूं कि आतंक का, अन्याय का और गलत चीज़ की इससे बड़ी इंतहा नहीं हो सकती कि समाज में प्रतिष्ठित लोगों के परिवारों को कुछ लोग इस तरह का वातावरण कर रहे हैं, भय करा रहे हैं और डर दिखा रहे हैं। मैं सभी समाज के लोगों से पुनः अपील करता हूं कि इस तरह के वातावरण को दूर करने के लिए सभी समाज को एक होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी सोच को बदलो। सिर्फ नेताओं को
राजनेताओं को खुशी करने की बलावा जहाँ जुए हो रहे हैं, गंदे काम हो रहे हैं, इस तरह का वातावरण, उनमें भय करो, तब सही मायने में अच्छा प्रशासन होगा और अच्छा शासन होगा। वरना इस तरह के माहौल से मुझे बड़े ही निंदनीय शब्दों में कहना चाहता हूँ, इससे घोर अपराध समाज में नहीं हो सकता।